दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट प्लेट। दोस्तों आज हम बांके बिहारी मंदिर की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसे लोगों के द्वारा सत्य बताया जाता है। यह घटना मध्य प्रदेश की रहने वाली एक भक्त के साथ घटी है। वैसे तो बांके बिहारी जी हर भक्त के साथ लीलाएं करते ही रहते हैं, परंतु यह घटना कुछ ऐसी है जिसे सुनकर मन में ख्याल आता है, क्या बांके बिहारी जी सच में कहीं भी किसी के साथ भी आकर लीला कर सकते हैं। दोस्तों क्या बांके बिहारी जी साक्षात भक्तों को दर्शन देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। यदि भक्त सच्चे मन से बिहारी जी को पुकारे तो बांके बिहारी जी जरूर भक्त के सामने लीला करते हैं। भक्त की स्थिति परिस्थिति को देखते हैं और फिर बांके बिहारी जी भक्त की हर प्रकार से सहायता भी करते हैं। दोस्तों भक्त की पुकार बांके बिहारी जी व्यर्थ नहीं जाने देते, तभी तो आज लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं मेरे प्यारे बांके बिहारी जी। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली माता जी के साथ हुई। दोस्तों माता जी बांके बिहारी जी की भक्त हैं। कई वर्षों से बांके बिहारी जी के दर्शन करने आ रही हैं वृंदावन से 2 साल पहले एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर ले जाकर विराजमान किया और खूब लड्डू गोपाल जी की सेवा की। दोस्तों माता जी का यही भाव रहता है कि लड्डू गोपाल जी साक्षात मेरे बांके बिहारी जी हैं। दोस्तों 2 महीने पूर्व की बात है कि माता जी और माता जी की फैमिली वृंदावन आ गई थी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और साथ में अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर आ गई थी। क्योंकि पूरा परिवार वृंदावन आ रहा था तो सोचा कि लड्डू गोपाल जी को अकेला घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। कौन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएगा, कौन भोग लगाएगा, कैसे देख रेख होगी, इसलिए लड्डू गोपाल जी को साथ में ही लेकर बिहारी जी के दर्शन करने आ गए। दोस्तों माता जी की पूरी फैमिली साथ में थी। माता जी और उनके बहू बच्चे सभी वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहे थे और लड्डू गोपाल जी को उनके बच्चों ने ले रखा था। दोस्तों जैसे ही बांके बिहारी मंदिर की तरफ उनका पूरा परिवार बढ़ने लगा तो बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा, क्योंकि उन्होंने एक झोला भी अपने हाथ में लिया हुआ था। यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी, इसलिए बच्चों ने कहा कि आप लड्डू गोपाल जी को ले लीजिए, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो बच्चों ने लड्डू गोपाल जी को टोकरी समेत माता जी को पकड़ा दिया। उस टोकरी में लड्डू गोपाल जी थे, साथ में लड्डू गोपाल जी के खाने के लिए टॉफी और कुछ फल भी रखे हुए थे। दोस्तों जैसे ही भक्त परिवार बिहारी जी के मंदिर की तरफ आया तो परिवार के लोग, बच्चे वगैरह जवान थे, इसलिए भागकर मंदिर में प्रवेश कर गए। और माता जी बूढ़ी थी तो वह लड्डू गोपाल जी को टोकरी में भक्तों की भीड़ से होते हुए लेकर जाने लगी। तभी अचानक से एक बंदर ने झपट्टा मारा, बाल समेत टोकरी में ले गया। तब माता जी बहुत ही परेशान हो गई और हल्ला मचाकर कहने लगी, मेरे लड्डू गोपाल को बचाओ, मेरे लड्डू गोपाल को लेके चला गया, कोई तो मेरे लाल को लाओ और मेरी मदद करो। वो बंदर मेरे लाल को ले गया। तब तक ब्रजवासी मदद के लिए आए, तब तक वह बंदर वहां से कूद फांद के जा चुका था। दोस्तों ब्रजवासियों ने काफी कोशिश की पर बंदर को नहीं पकड़ पाए और न लड्डू गोपाल जी को वापस ले पाए। माता जी बहुत परेशान हो रही थी, लड्डू गोपाल जी के लिए रोई जा रही थी। तो वहाँ पर खड़े हुए ब्रजवासियों ने मैया को रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा, माता आप बिहारी जी के दर्शन कीजिए, और उन्हें मंदिर में घुसाया। मैया बिहारी जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ी। दर्शन करते हुए मैया बिहारी जी के आगे खूब रोने लगी कि मेरा छोटा सा लल्ला था, मैं तो उसी को देखकर जीती थी, वही मेरा एक सहारा था। अब मेरे लल्ला का क्या होगा, पता नहीं किस हाल में होगा, मैं तो उसके बिना मर ही जाऊंगी। यदि मेरा लल्ला मुझे नहीं मिला तो मैं जीकर ही क्या करूंगी, तो मुझे मेरे लल्ला गोपाल को लौटा दो। मैया खूब फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों बिहारी जी को कह रही थी कि मेरा और कोई सहारा नहीं है, गोपाल सहारा सिर्फ तेरा है, नंदलल्ला सहारा सिर्फ तेरा है। उसी समय भक्तों की भीड़ को चीरता हुआ एक छोटा सा बालक आया जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। दोस्तों बालक की आयु रही होगी करीब 8 वर्ष। हाथ में लड्डू गोपाल को लेकर बालक उस मैया की साड़ी को खींचते हुए कहता है, मैया यह लो अपने लल्ला को, और मैया अपने लल्ला को थोड़ा सा संभाल कर रखा करो। जैसे ही मैया ने लड्डू गोपाल को देखा तो वह बावली सी होकर लड्डू गोपाल को हाथों में लेकर चूमने लगी। तब मैया को अपने लल्ला को देखकर शांति मिली। इतने में वो बालक भीड़ में पता नहीं कहाँ चला गया। तब मैया चारों ओर देखती पर बालक नहीं दिखाई दिया। दोस्तों लड्डू गोपाल जी को लेकर बिहारी जी को धन्यवाद करने लगी तो उनको इस बात का अनुभव हुआ कि मन में भक्ति का भाव आया कि बिहारी जी वो बालक आप ही थे, और वह भावुक होकर मंदिर से बाहर निकल आई। तो दोस्तों बांके बिहारी जी अपने दर पर आने वाले भक्तों के आंसुओं को गिरने नहीं देते, किसी न किसी रूप में आकर भक्तों के आंसुओं को पोंछ ही देते हैं और भक्तों को परम आनंद प्राप्त कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।